ईर्ष्या की आग में जलने वाले इस पर्सन का असली रूप क्या है? कौन है ये पर्सन जो आपसे बहुत ज्यादा जेलस हैं, इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड हैं? क्यों ये आपसे जेलस हैं? क्या इनकी चीजें हैं जो इनके मन में चलती रहती हैं? कैसे ये अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं? इनके शातिर इरादे क्या हो सकते हैं? और साथ में आपके लिए गाइडेंस क्या आ रही है, देखेंगे हमारी आज की रीडिंग में। आपके हर एक सवाल का जवाब हो सकता है इस जेलस पर्सन के लिए इस रीडिंग में। तो इसलिए इस रीडिंग को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम इनके बारे में आज डिस्कवर करेंगे और एक आई ओपनिंग रीडिंग हो सकती है आपके लिए। हम सबके आसपास कोई ना कोई ऐसे लोग ज़रूर होते हैं जो हमसे जेलस होते हैं। क्या ये रीज़न हो सकता है, ये भी देखेंगे आज की रीडिंग में। इससे पहले कि मैं रीडिंग स्टार्ट करूं, मैं थैंक यू कहना चाहती हूं उन लोगों को जिन्होंने मुझे भेजे हैं सुपर थैंक्स, जिनमें से हैं निशा नायर, तनुजा मेहता, आशा दास एंड शिवानी मोरे। थैंक यू सो मच फॉर द सुपर थैंक्स। जो भी अमाउंट आप लोगों ने मुझे भेजे हैं, मैं प्रे करती हूँ कि कई गुना मल्टीप्लाई होकर आप लोगों की लाइफ में आए। थैंक यू वंस अगेन फॉर द सुपर थैंक्स, इट मीन्स अ लॉट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की रीडिंग। हाय फ्रेंड्स, आई एम कोमलदीप सूद एंड वेलकम टू टैरो एंड को। ये एक टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, सभी एज ग्रुप्स के लिए है। कुछ बातें हैं जो आपके साथ रेजोनेट हो सकती हैं और कुछ नहीं, तो बस उतना ही लें जितना रेजोनेट होता है, बाकी यू कैन लीव द रेस्ट। आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, मेरी टैरो एंड को फैमिली का एक हिस्सा बने, एक कनेक्ट बनाएं और साथ में बेल आइकन को तो ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियो की इंटीमेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो निकल कर आ रही हैं इस जेलस ऑब्सेस्ड पर्सन के बारे में। सो लेट्स सी, यूनिवर्स हमें प्लीज गाइड करें। जो भी व्यूअर्स ये रीडिंग देख रहे हैं, उनकी लाइफ में अगर कोई ऐसे पर्सन है बहुत ज़्यादा जेलस, बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड, उनके बारे में हमें बताएं कि क्यों वो ऐसे हैं, उनके एक्शंस के बारे में बताएं। यूनिवर्स हमें प्लीज गाइड करें। Two of Pentacles, Nine of Swords, Five of Swords, King of Cups, King of Pentacles, Queen of Cups, Three of Pentacles, Hermit, Four of Pentacles, the Tower, Eight of Cups, Knight of Cups एंड बॉटम ऑफ द डेक में हमारे पास है टेन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी विद किंग ऑफ वंस एंड एट ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, चलिए देख लेते हैं यहाँ पर ये पर्सन के ज़ोडिएक साइंस क्या हो सकते हैं। वैसे तो ये सारे ज़ोडिएक साइंस सारे डेट ऑफ बर्थ के लिए रीडिंग है, लेकिन जो एनर्जीज यहाँ बहुत स्ट्रांगली निकलती है मैं आपको उनके बारे में बताती हूँ। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ देखेंगे कि उनके ज़ोडिएक साइंस क्या हो सकते हैं, उनके डेट ऑफ बर्थ क्या हो सकते हैं। वैसे डबल डिजिट में अगर वो डेट ऑफ बर्थ है, उन दोनों का टोटल करके सिंगल डिजिट पर लेकर आए और देखें यहाँ पर अगर रेजोनेट करता है कि नहीं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो ज़ोडिएक साइंस बहुत ज़्यादा क्लियरली दिखाई दे रहे हैं वो है वर्गो यानी कि कन्या राशि। उसके अलावा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज निकली हैं कैंसर, पाइसेस और स्कॉर्पियो की यानी कि कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। उसके बाद यहाँ स्ट्रॉन्ग एनर्जीज जो दिखाई दे रही हैं वो हैं जेमिनी, एक्वेरियस और लिब्रा की यानी कि मिथुन, कुंभ एंड तुला राशि, और साथ में टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न यानी कि वृषभ एंड मकर राशि। नंबर्स की बात करें तो यहाँ है 8, 2, 9, 5, 14, 14, 13, 3, 14, 10, 3, 9, 4, 16, 8 and 12.
सो लेट्स सी यहाँ पर कौन सी एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली हैं। सबसे पहले तो 14 की एनर्जीज बहुत स्ट्रांगली निकल कर आ रही हैं। उसके बाद यहाँ पर हैं 8 के एनर्जीज, देन 3 की एनर्जीज, और साथ में 9 की एनर्जीज भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हो रही हैं। अब स्टार्ट करते हैं। पहले तो ये पर्सन के बारे में जान लेते हैं कि कौन है ये पर्सन। देखो, कई बार हमारी लाइफ में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हमारे साथ बहुत ज़्यादा क्लोजली कनेक्टेड हो सकते हैं। फैमिली के कोई मेंबर्स हो सकते हैं, आप ही के पर्सन, पार्टनर, स्पाउस, खुद के भाई बहन, कोई बहुत ही ज़्यादा क्लोज फ्रेंड, या फिर आपके वर्क प्लेस में कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं। ऑलवेज अंडरस्टैंड कि लाइफ में हर एक इंसान सेम मेंटालिटी के नहीं होते। कुछ लोग होंगे जो आपसे हमेशा जेलस होंगे, लेकिन हम धीरे धीरे यहाँ पर देखेंगे इस रीडिंग में क्यों ये जेलस हैं, क्या ये ऐसा कर रहे हैं, इनके इंटेंशंस क्या हो सकते हैं, और फिर लास्ट में हम लेंगे गाइडेंस हमारे लिए क्या आ रही है। सबसे पहली चीज तो यहाँ पर ये देखनी जरूरी है कि ये कैसे पर्सन हो सकते हैं जो दो तरीके की पर्सनालिटीज को बहुत क्लियरली एग्जिबिट करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ही ज्यादा लोनर किस्म के पर्सन हो सकते हैं, अपने आप को हमेशा से डिटैच रखना, अलूफ रखना, लोगों से अपने आप को दूर रखना, बहुत ज्यादा अपने आप को वाइज पोर्ट्रे करना, एक एनर्जी इनकी ऐसी होती है। दूसरी एनर्जी बहुत ही ज्यादा क्लियरली बैक स्टैबिंग टाइप ये लोग होते हैं जो दिखते कुछ और हैं, एक्चुअली कुछ और है। इनका इंटेंशन हमेशा से है पीठ पर वार करना, क्योंकि आपके सामने बहुत ज्यादा इमोशनल और बहुत ज्यादा प्यार वाले इंसान ये पेश आएंगे हमेशा से। यू विल नेवर बी एबल टू रिकॉग्नाइज। आप में से कुछ लोग हैं जो इनकी एनर्जीज को रीड कर सकते हैं। अलग अलग चीजें, इनके इंटेंशंस को भी हम देखेंगे कि क्यों ये चीजें ऐसे करते हैं। सबसे पहली चीज तो यहाँ पर समझ में आ रही है कि ऐसे लोग कभी भी खुलकर अपनी चीजें सामने नहीं रखते। तभी हमारे पास यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, जो क्लियरली एक और चीज को इंडिकेट करता है कि ये ऐसे इंसान हैं जो पीठ पीछे तो वार करते ही हैं, लेकिन ये इनकी एक रिपीटेड पैटर्न जिसे कहते हैं ना, कोर नेचर इनका ऐसा हो सकता है जहाँ बहुत सारी जेलसी, बहुत सारी ऑब्सेशन दिखाई देती है। तो चलिए क्विकली देखते हैं यहाँ पर कौन ये लोग हैं। देखो, सबसे पहली चीज तो जो चीज यहाँ पर है कि क्यों ये ऐसे हैं। अब इस क्यों को समझना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स ले लेते हैं। अब आप एक ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो सीक्रेटली इनकी एक डिज़ायर हो सकती है, एक ऑब्सेशन हो सकता है। आपकी लाइफ में जो चीज़ें चल रही हैं वैसी ही इनको भी चाहिए। ओके। अब जेलसी का फैक्टर पहले तो कंसिडर करते हैं कि क्यों ये चीज़ है। इनके माइंड में हमेशा से हम बहुत सारी इनसिक्योरिटी रहती है, जिसके कारण हमेशा स्ट्रेस या टेंशन में ये रहते हैं। ओके। दिखाएंगे नहीं, क्योंकि अपने आप को ये कभी भी रिवील नहीं करते कि इनके एक्चुअल इंटेंशंस क्या चल रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, बहुत ही ज्यादा सीक्रेटिव काइंड ऑफ ये लोग हो सकते हैं। हर एक इनकी जो फीलिंग है, हर एक तरीके का जो थॉट है, बहुत ज्यादा सीक्रेटिव ये पर्सन है। अब इनकी इनसिक्योरिटीज सबसे पहले तो वहां पर निकलती है जहां पर आप में से बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो सकते हैं, बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं, या आपकी लाइफ में कोई ना कोई तरीके की चीजें बिल्कुल ठीक ठाक चल रही हैं, बहुत सारी इंजॉयमेंट, बहुत सारी अबंडेंस, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो शायद इनको भी इनकी लाइफ में चाहिए थी, लेकिन शायद किसी रीजन से वो चीजें अचीव नहीं कर पाए जो आपकी लाइफ में चल रही। अब यहाँ पर एक और चीज बहुत ज्यादा क्लियरली देखने वाली ये भी है कि ये एक ऐसे इंसान हो सकते हैं जो मे बी आपकी लाइफ के किसी भी एक रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज्यादा जेलस हो सकते हैं। मे बी आप एक ऐसे पर्सन हैं जो देखने में बहुत ज्यादा या तो ब्यूटीफुल हैं, बहुत ज्यादा हैंडसम है, बहुत ज्यादा स्मार्ट हो सकते हो, और लोगों का अटेंशन आपके टूवर्ड्स नेचुरली एक बहुत सारा पुल लोगों को आपके टूवर्ड्स फील होता है, एक अट्रैक्शन फील होती है। अब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां पर आपके टैलेंट को लेकर, पैसे को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, आपके अपीयरेंस को लेकर, और आपकी लाइफ में जो भी अचीवमेंट्स हैं या फिर आपकी हैप्पीनेस को लेकर बहुत ज्यादा जेलस है। इनकी क्यों ये जेलसी बढ़ती है वो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि मे बी ये चीजें इनके लिए अनअटेनेबल है। आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनके रिश्तों में ना बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, लेकिन फिर भी ये देख पा रहे हैं कि आप किसी तरीके से इस रिश्ते को संभाले हुए हैं। आज भी आप उसी पर्सन के साथ हो सकते हैं जिनके साथ आपके बहुत सारे इश्यूज क्रिएट हुए, लेकिन आपने ओवरलुक करा है बहुत सारी चीजों को, और रिलेशनशिप फिर भी मेंटेन रखा। अब इनको इतनी ज्यादा जेलसी हो सकती है बिकॉज इनमें से कि कुछ लोग इतने मैनिपुलेटिव हो सकते हैं जिन्होंने आपके किसी एक सर्टेन रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा दरार डालने की कोशिश करी, या कुछ ऐसा क्रिएट करने की कोशिश करी जहां आप ही के उस पर्सन को जिनके साथ भी ये रिश्ता आपका है, उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की अलग अलग चीजें इनके माइंड में हो सकती हैं। सो यस, ये एक बहुत ज्यादा
चीज जो है क्लियरली नजर आ रही है। अब कुछ चीजें यहाँ पर ऐसी भी हैं जैसे कि हमारे को 3 ऑफ कप्स डेफिनेटली बताता है, और साथ में किंग ऑफ वॉन्ड्स। ओके, अब ये 2 कार्ड्स हमारे को क्लियरली एक चीज को तो इंडिकेट करते हैं कि ये एक ऐसे पर्सन हैं जिनको पता है कि आपकी एक पर्सनालिटी ऐसी है जहां बहुत ही ज्यादा मैग्नेटिक पर्सनालिटी आपकी हो सकती है। मैंने अभी आपको बताया ना कि आप सेंटर ऑफ अटेंशन हो सकते हैं हर जगह, लोगों को या तो आपकी लोग प्रेजेस बहुत करते हैं, या फिर किसी भी रूम में अगर आप जाते हो, किसी भी गैदरिंग में जाते हो, वहां पर पूरी वाइब चेंज कर देते हो। आपके लाइफ के जो भी टर्मोइल्स आपने देखे हैं, जिस तरीके से भी अपनी लाइफ में जो चीजें अचीव करी हैं, बहुत ज्यादा आप कॉन्फिडेंट यहाँ पर दिखाई देते हो, एंड आपके कॉन्फिडेंस को लेकर भी ये बहुत ज्यादा जेलस है। ये एक ऐसे पर्सन हो सकते हैं आपके वर्क प्लेस में भी जो आपकी तरक्की से, आपकी प्रमोशन से, आपकी लाइफ में आई हुई कोई भी अबंडेंस से, या फिर कोई बोनस अगर आपको मिला है या अनएक्सपेक्टेड तरीके से पैसे मिले हैं, हर एक वो सक्सेस से बहुत ज्यादा जेलस है। आपकी पर्सनालिटी को देखकर शायद ये एक ऐसे पर्सन भी हो सकते हैं जो अपने आप को वैसा बनाना तो चाहते हैं, लेकिन शायद बहुत ज्यादा आइसोलेटेड फील करते हैं, एंड दैट इज वाई वो जेलसी इनको आती है, बहुत ज्यादा जेलस फील करते हैं। मे बी इनको उस तरीके का अटेंशन नहीं मिलता, इसलिए हमेशा गलत काम करके पीठ पीछे वार करना, ये इनके इंटेंशंस भी हो सकते हैं। एंड दैट इज वाई ये हर एक उस इंसान को अपने तरफ अट्रैक्ट करना चाहते हैं जो आपकी लाइफ में आपके लिए सही सोचते हैं, या फिर आपके लिए आपकी टूवर्ड्स बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड भी हो सकते हैं। कुछ अनमेट गोल्स इनके हो सकते हैं। अब यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स एक और चीज बताता है कि आप एक इंडिपेंडेंट किस्म के पर्सन है, जहां पर किसी से कोई वैलिडेशन नहीं लेते, किसी भी चीज से आपको जरूरत ही नहीं पड़ती कि किसी को कुछ पूछो, बड़ी कॉन्फिडेंटली अपनी लाइफ लीड कर रहे हो। आप एक ऐसे पर्सन भी हो सकते हो जो बहुत ज्यादा कंपैशनेट भी हैं, बहुत ज्यादा अथॉरिटेटिव भी हो सकते हो। बहुत सारी ऐसी आपकी क्वालिटीज हैं जिसको देखकर इनके मन में अलग अलग तरीके के ख्याल आते हैं, और कैसे ये चीज आपकी लाइफ में सत्यानाश करी जाए। इंजॉयमेंट आपकी ये देख नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा एक चीज क्लियर है, क्योंकि ये 2 कार्ड्स आपकी ऑनेस्टी, सिंसियरिटी, अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर कितने सारे किंग ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड निकले। प्लीज अंडरस्टैंड, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, एनर्जी है ये जो आपके अंदर बहुत ज्यादा इनको दिखाई देती है। ना केवल आप स्टेबल हो, इंडिपेंडेंट हो, कंपैशनेट हो, साथ साथ में लोगों के लिए बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा आउट ऑफ द वे जाके करते हो, एंड लोगों को आपका ये हेल्पफुल नेचर भी बहुत ज्यादा पसंद आता है। कि ऐसे लोगों को पता है कि आप जेन्युइन हो, आप फेक नहीं हो, एंड दैट इज व्हाट वो एनर्जी लोग भी आपके अंदर देख सकते हैं। और आपकी इस जेन्युइनिटी से ही इनको सबसे ज्यादा तकलीफ है, क्योंकि ये तो जेन्युइन है ही नहीं। इनकी लाइफ में हमेशा से अलग से ही कुछ ना कोई एजेंडाज ये बनाकर रखते हैं, जहां पर ये किसी तरीके से ये देख सकते हैं, बिकॉज ये जो कार्ड किंग ऑफ वॉन्ड्स का निकला है, आपने अपनी लाइफ में बहुत सारे पेन, सफरिंग्स, फेलियर्स, ये सारी चीजें देखी, और इनको पता है कि आप इतने ज्यादा स्ट्रांग हो, रेजिलियंट हो, कि कोई भी चीज अगर आपकी लाइफ में क्रिएट कर दी जाए, आप उसको भी ओवरकम कर लेते हो। यहाँ पर एक टावर का कार्ड क्लियरली इंडिकेट करता है कि आपने ऐसे कुछ लोगों ने अनएक्सपेक्टेड तरीके से आपकी लाइफ में अलग अलग चीजें क्रिएट करने की कोशिश करी, लेकिन आपने उसको भी ओवरकम कर लिया। और ये चीज इनसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती, बिकॉज ये कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जिनकी लाइफ में ना एक्सेप्टेंस है ही नहीं। ये किसी भी चीज को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, सिर्फ वही चीजें एक्सेप्ट करेंगे जो इनके मुताबिक सही चले। कई बार ये ऑब्सेशन इतनी ज्यादा बढ़ जाती है, जहां पर जो चीजें आप कर रहे हो बहुत ज्यादा क्लोजली आपको ऑब्जर्व करना, ऑब्सेसिवनेस इनकी इतनी ज्यादा, हर चीज जैसे आप कर रहे हो हर चीज में कॉपी कर लेना, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, क्या सोशल मीडिया पे स्टॉक करना हो सकता है, इट कैन बी जस्ट अबाउट एनीथिंग। बहुत सारी जेलेसी, बहुत सारी एनिमोसिटी इनके अंदर है। अब ये कुछ ऐसे लोग हैं जो आपकी सफलता से तो जलते ही हैं, कहीं ना कहीं चाहते हैं। ये देखो, अब यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून का भी कार्ड निकला। ओके, ये जानते हैं कि आप एक ऐसे पर्सन हो जिन्होंने अपना समय खुद बदला। आप एक ऐसे सेल्फ मेड काइंड ऑफ पर्सन हो सकते हो जिन्होंने हर चीज अपने दम पर अचीव करी है। आपके इंटेंशंस बहुत ज्यादा क्लियर रहे कि आप अपनी लाइफ में अपनी गोल्स की टुवर्ड्स मूव करते हो। आप ये नहीं देखते हो कि किसको पीछे छोड़ना है, किसको हराना है, किससे जेलसी करनी है, बिकॉज दैट इज नॉट हाउ यू आर। एंड ये चीज इनको अंदर से और भी ज्यादा तोड़ती है, बिकॉज इनको पता है कि आपने अपना समय खुद से बदला है, और नो मैटर व्हाट कि कितने भी ये टावर मोमेंट्स आपकी लाइफ में क्रिएट करने की कोशिश करें, कितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट करने की कोशिश करें, आप तो हर एक चीज को ओवरकम कर लेते हो, बिकॉज वो पॉजिटिव एनर्जी आप में बहुत है। आपकी लाइफ का कोई भी एक ऐसा कार्मिक डेट हो सकता है जिसको आपने कंप्लीट किया है, और ये कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में कुछ ऐसे इनके फियर्स हो सकते हैं जहां पर बहुत सारा स्ट्रेस, एंग्जाइटी इनकी लाइफ में रहा,
ये देख नहीं सकते आप अपनी लाइफ में आगे कैसे बढ़ रहे हो। ये चाहते हैं कि आप किसी ना किसी ऐसी सिचुएशन में स्टक रहो जहां से बाहर निकलना आपके लिए मुश्किल हो जाए। इन्होंने अपनी लाइफ में कुछ ऐसे पास्ट ट्रॉमास, कुछ ना कुछ ऐसा देखा है, कुछ ऐसे फियर्स इनके हो सकते हैं, अनमेट गोल्स हो सकते हैं, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स हो सकता है, एंड दैट इज व्हाई दे आर लाइक दिस जो आज ये हैं। धीरे धीरे इनकी लाइफ में जितने भी आपको प्रेजेस, प्रमोशन, पॉपुलैरिटी, जो चीजें आपको मिलती हैं, हर एक उस चीज से ये जेलस है। आपकी बैक स्टोरी इनको मैटर नहीं करती, क्या आपने कैसे ये चीजें अपनी लाइफ में पाई हैं, लेकिन वही चीजें मैटर करती हैं जो एंड रिजल्ट इनको दिखाई देता है। एंड दैट इज वाई बहुत ही ज्यादा आपका जो सेल्फ बिलीव हो सकता है, खुद की एक जो आइडेंटिटी आपने इतनी स्ट्रांगली क्रिएट करी है, वो सारी चीजें इनको बिल्कुल पसंद नहीं आ रही। ये एक ऐसा कार्ड है जो क्लियरली इंडिकेट करता है इनके इंटेंशंस को भी। कई बार ये इंसान में बहुत सारी कंफ्यूजन होती है कि आप ये कैसे कर पा रहे हो। अब इनको वो सीक्रेट फॉर्मूला भी जानना है। इनका दिमाग हमेशा से जगलिंग इनकी चलती रहती है। आप देख सकते हो कि दो कार्ड्स यहाँ पर कितना क्लियरली इंडिकेट करते हैं कि ये बहुत ज्यादा रेस्टलेस एनर्जीज में। कई बार इनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जहां पर खुद के ही स्ट्रेस, एंजाइटी ने इनको ऐसा बना दिया है जहां पर ये बहुत ज्यादा नेगेटिव हो चुके हैं। कोई भी चीज किसी भी तरीके से अच्छा नहीं देख पाते किसी में। अब इनका एक और चीज जो बहुत ज्यादा क्लियर है वो है आपकी लाइफ में किसी तरीके से ये एनर्जीज क्रिएट करना जो इनकी खुद की लाइफ में चल रही है। ये चाहते हैं कि आपकी लाइफ में इतने सारे स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी क्रिएट हो जाए, और ये करने के लिए ये इतने ज्यादा तेज हैं बिकॉज शायद आपकी पीठ पीछे कुछ ऐसे काम कर रहे हैं, कुछ ऐसी चीजें बोल रहे हैं ताकि लोग आपको आइसोलेट कर दें। फेस पर बहुत ज्यादा अच्छे दिखाई दे सकते हैं, इनकी एनर्जीज में ये चीजें भी दिखाई देती हैं जो ये दोनों कार्ड्स भी बताते हैं कि शायद इनकी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीजें ऑलरेडी हैं, शायद बहुत ज्यादा स्टेबल भी हो सकते हैं, लेकिन फिर भी कई लोगों की जो होती है ना ग्रीड, वो खत्म ही नहीं होती। दैट इज हाउ दे आर। इनकी खुद की लाइफ में कुछ ऐसी चीजें हुई हैं बिकॉज कर्मा डजंट स्पेयर एनीबडी, लेकिन ये फिर भी पीछे नहीं हटते इस जेलसी से। बहुत सारी अनएक्सपेक्टेड चीजें इनकी लाइफ में आई, एंड एक सबसे बड़ी अनएक्सपेक्टेड चीज थी आपकी सक्सेस, आपकी स्ट्रेंथ। ओके, आप इटसेल्फ इनके लिए बहुत ही ज्यादा नींव हिला देने वाले काइंड ऑफ पर्सन रहे हो। अब आपकी पीठ पीछे कुछ चीजें बोलेंगे। कई बार अगर आपको इन्होंने कॉम्प्लीमेंट भी देना है तो बैक हैंडेड कॉम्प्लीमेंट देंगे कि अरे आप तो बड़े लकी हो कि आपको ये मिल गया। अरे लकी का मतलब क्या है? आपने इतनी जो हार्डवर्क इसमें डाला है उसको ये कभी भी एक्नॉलेज तो करेंगे ही नहीं। मैंने कहा ना कि इनकी लाइफ में एक्सेप्टेंस है ही नहीं किसी भी तरीके से ये चीजें। और फिर इनका एक कांस्टेंट कंपैरिजन चलते रहता है, बार बार इनके माइंड में ये चीजें भी चलती रहती हैं कि कैसे वो चीजें आपकी लाइफ में जो चल रही हैं इनकी लाइफ में नहीं है। अपने आप को कंपेयर करना, अपनी लाइफ को कंपेयर करना, क्योंकि ये देख सकते हैं कि आपकी लाइफ में तो इतनी सारी खुशियां चल रही हैं लेकिन इनकी लाइफ में बहुत सारा टेंशन और बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं। अब ये चीजें इनकी लाइफ में कंपैरिजन का कारण भी बन जाती हैं, जिसके कारण ये पीठ पीछे बहुत सारी चीजें बोलते हैं और बहुत सारे ऐसे काम करते हैं। ये दोनों कार्ड्स बहुत क्लियरली इंडिकेट करते हैं कि इनका जो नेचर है बहुत ही ज्यादा जैसे कहते हैं ना कॉवर्ड किस्म के लोग होते हैं। देखो, पीठ पीछे जो बातें करते हैं, गॉसिप करते हैं, आपके कैरेक्टर के बारे में बातें करते हैं, या फिर पीठ पीछे वार करते हैं, बैक स्टैबर्स जो होते हैं, वो इतने ज्यादा कॉवर्ड किस्म के, इतने डरपोक किस्म के लोग होते हैं जो सामने से आकर ये चीजें कर नहीं सकते। अब कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पर डिस्गाइज्ड इंसल्ट्स, ओके, आपके ऊपर जो कोई क्रैक कर देना। आपके वर्क प्लेस में बड़े सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो ऑफिस पॉलिटिक्स बहुत खेलते हैं, आपको आगे बढ़ता हुआ देखना नहीं चाहते। मे बी आपके सीनियर्स के कान भरने के लिए बहुत सबसे आगे हैं, आपके क्रेडिट ले जाना इनका काम हो सकता है। और साथ में ही कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पर आपको ऐसे बोल देना कि ये तो काम बड़ा इजी था इसलिए आपको मिल गया, ये तरक्की इसलिए मिली क्योंकि आपने कोई और तरीके से जाकर लोगों को इम्प्रेस किया है। आपके हार्डवर्क को एक्नॉलेज नहीं करेंगे, आपके टैलेंट को एक्नॉलेज नहीं करेंगे। दिस इज वन ऑफ द मेन थिंग्स जो इनका पता है कि किस तरीके से आपके कॉन्फिडेंस को तोड़ा जाए। आपको कॉपी करना, आपको इमिटेट करना इनकी एक सबसे बड़ी आदत हो सकती है, जो बहुत क्वाइटली आपको जब ये ऑब्जर्व करते हैं ना कि आपने अपनी लाइफ में क्या क्या चीजें खरीदी हैं, या आपके पास कौन सी ऐसी चीज आपके तैयार होने के तरीके से, हर एक वो चीज जो आपकी लाइफ में है शायद क्वाइटली सीक्रेटली उस चीज को देखते हैं और वैसा ही आपको इमिटेट, आपको कॉपी करने की कोशिश भी करते हैं। अब आपकी लाइफ में भले ही अबंडेंस हो ना हो, कोई भी चीज हो ना हो, लेकिन एक जो एनर्जी आपसे इनको मिलती है वो क्लियरली इनकी इनसिक्योरिटीज को भी बताती है, राइट?
अब यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी हैं जहाँ पर अगर आप बहुत ही ज्यादा काम कंपोज्ड काइंड ऑफ पर्सन हैं, देखो कोई भी कॉन्फ्लिक्ट अगर ये आपकी लाइफ में क्रिएट कर रहे हैं, लड़ाई झगड़ा, मिसअंडरस्टैंडिंग, मैनिपुलेशन, ये सारी चीजें करने की कोशिश ये करेंगे डेफिनेटली, ओके, किसी भी एक ऐसे रिश्ते में या आपके वर्क प्लेस पे। अब ये जब चीजें क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, ये देखते हैं कि आप बहुत ही ज्यादा फिर भी अपनी लाइफ में बहुत काम एंड कंपोज्ड हैं, रिएक्शन नहीं दे रहे हो। अब ये चीजें इनसे इनके बर्दाश्त के बाहर हो जाती हैं, बिकॉज इनको ऐसे लगता है कि हर एक कोई इंटेंशन, जो चीजें ये ट्राई कर रहे हैं किसी तरीके से आपको क्रिटिसाइज करना, पीठ पीछे आपके बारे में बुरा भला बोलना, आप ही के किसी रिश्ते में मैनिपुलेशन करना, लेकिन आप इनको वो रिएक्शन दे ही नहीं रहे हो। यू हैव स्टॉप्ड एक्नॉलेजिंग सच पीपल, बिकॉज आप में से कुछ लोग ऐसे लोगों की एनर्जी को रिकॉग्नाइज कर सकते हो। आपको पता है कि जबरदस्ती के मिसकम्युनिकेशन कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट कर रहे हैं, आपको ट्रिगर करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपसे कोई रिएक्शन निकले, लेकिन आप वो रिएक्शन दे ही नहीं रहे हो। और ये चीज इनको बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करती है, बिकॉज आपके कॉन्फिडेंस को ये तोड़ ही नहीं पा रहे। और ऐसे लोगों का एजेंडा हमेशा होता है कि किसी ना किसी तरीके से अगर आप कोई बात कर रहे हो, कुछ चीजों को बता रहे हो, वहां पर इंटरप्ट करेंगे, वहां पर वो कॉन्वर्जेशन को ब्रेक करेंगे, क्योंकि ये नहीं चाहते कि वो अटेंशन आपको मिले। इनका एक और अटेंशन जो इंटेंशन है कि लोगों से आपको दूर कर दिया जाए, आपकी लाइफ से हर एक वो हैप्पीनेस चली जाए, आपकी लाइफ से हर एक वो इंसान चले जाए जो आपकी लाइफ में किसी भी तरीके की हैप्पीनेस क्रिएट कर रहा है। डिवाइड एंड रूल इनका एक डेफिनेटली एक पैंतरा हो सकता है। बहुत ही ज्यादा नेगेटिव माइंडसेट के ये दिखाई देते हैं, और ये ऐसे भी प्रिटेंड करेंगे जैसे कि ये बिल्कुल केयर ही नहीं करते। अलग अलग तरीके से इनकी लाइफ में चीजें जो होती हैं, नॉट केयरिंग वाला एटीट्यूड, हर चीज से वॉक अवे कर लेने वाला एटीट्यूड, आपसे डिस्टेंस मेंटेन कर लेना जैसे ही आपको सक्सेस मिलनी। तो यू अंडरस्टैंड कि किस तरीके की एनर्जीज ये बता रहे हैं। अब ये कार्ड एक और चीज बताता है कि कई बार ये आपको डिस्करेज भी करेंगे। इनमें से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो बहुत ही ज्यादा अपने आप को वाइज दिखाते हैं, इंटेलिजेंट दिखाते हैं, लेकिन आपको एक गलत दिशा में भेजना, एक गलत एडवाइस देना, आपकी लाइफ में कुछ ऐसा क्रिएट करना ताकि आप इनकी रियलिटी देख ही ना सको। कई बार हमारे को कुछ ऐसे लोग मिलते हैं जो हमारे को गलत सलाह देते हैं, और आप एक ऐसे पर्सन हो चुके हो जो इमोशनली शायद अब मैनिपुलेट नहीं होते हैं लोगों से, इन द पास्ट शायद हुए हो, एंड देन आपने रियलाइज किया। क्योंकि ऐसे लोगों की एनर्जीज को फील करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हर एक को हम फेस वैल्यू पे जब ले लेते हैं ना, दैट इज व्हेन ऐसे लोग अपनी नेक्स्ट चाल चलने में कामयाब होते हैं। एंड ऐसे लोगों से थोड़ा सा दूर रहना इसलिए भी नेसेसरी है, बिकॉज ये ऐसे दिखाएंगे कि ये आपको लेकर कितने ज्यादा इमोशनल हैं, आपकी हर दुख तकलीफ में आपके साथ खड़े हैं, लेकिन मन ही मन बहुत ज्यादा खुश है। और जब आपको कोई सक्सेस मिलती है, तब ये बहुत ही ज्यादा इरिटेबल हो जाते हैं, इनकी एनर्जीज अनसेटलिंग हो जाती हैं। सो आप देख सकते हो अलग अलग तरीके से ये डिस्गाइज लोग आते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखो दो कार्ड्स ऐसे हैं जो क्लियरली इनकी एनर्जीज को बताते हैं। सामने से दिखा रहे हैं कि बहुत ज्यादा प्यार, केयर, कंसर्न है, लेकिन एक्चुअल इंटेंशंस इनके ये हैं कि आपको एक ऐसी जगह पर लाकर छोड़े जहां से आप दोबारा उठकर खड़े ही ना हो पाओ। आपके कॉन्फिडेंस को ब्रेक करना इनकी लाइफ का सबसे मेन एजेंडा हो सकता है, और इनर जॉयज इनको बहुत ज्यादा फील होती हैं। ये जो यहाँ 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये इनकी एनर्जी को भी बताती है कि जैसे ही आपकी लाइफ में कोई भी तरीके की स्ट्रेस या टेंशन आ जाए तो ये बड़े खुश दिखाई देते हैं, कहीं पोजीशन में आप स्टक हो जाएं तो ये बहुत खुश दिखाई देते हैं, किसी के साथ आपका लड़ाई झगड़ा हो जाए तो भी ये बहुत ज्यादा खुश दिखाई देते हैं, लेकिन ये सारी चीजें अंदर से होती हैं। लाइक आई टोल्ड यू, बहुत ही ज्यादा सीक्रेटिव काइंड ऑफ पर्सन है, और इनका हमेशा से एक एजेंडा है दूसरों की लाइफ में ये टावर मोमेंट क्रिएट किया जाए। सो यू कैन अंडरस्टैंड कितनी डार्क साइड इनकी है इस पर्सनालिटी की, जो ये इनकी लाइफ का एक ऑब्सेशन जैसा बन चुका है। ओके, सो ये चीज का ख्याल रखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और यहाँ पर बाकी मैंने सारे कार्ड्स आपको बता दिए हैं। आपकी अपनी जो आइडेंटिटी है उसको वापस से मेंटेन रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब गाइडेंस भी ले लेते हैं कि ऐसे लोगों के जब आप साथ हो, कुछ लोगों को आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो, कुछ लोगों को नहीं कर सकते। दैट इज वाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द एनर्जीज ऑफ सच पीपल। ठीक है, ऐसे लोगों की एनर्जीज को अंडरस्टैंड करना बहुत ज्यादा जरूरी हो सकता है। ओके, थोड़े से कार्ड्स मैं यहाँ से निकालती हूँ, फिर एक और डेक में से भी फटाफट से निकाल लेते हैं, गाइडेंस देख लेते हैं क्या आ रही है। सबसे पहली चीज तो यहाँ पर जो है, लेट्स सी क्या आ रही है। ईगो। यस, इन लोगों की ईगो बहुत ज्यादा बड़ी हो सकती है, एंड आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि ओवर शेयरिंग करना बंद करो।
मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था, रिमेंबर, TMI, टू मच इन्फॉर्मेशन, जरूरत से ज्यादा चीजें इनको बतानी बंद करो, क्योंकि ये इनकी ईगो हो सकती है जो हमेशा आपको आगे बढ़ता हुआ देखना नहीं चाहती। ये बहुत ज्यादा इगोइस्टिक हो सकते हैं जहां अपने फेलियर्स एक्सेप्ट नहीं कर सकते। और कई बार जब हम कुछ ऐसे लोगों के साथ अपनी कुछ चीजें शेयर करते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे लिए डेंजरस हो जाती हैं, बिकॉज इनको नेगेटिव एनर्जी भेज दो, नजर लगा दो, ये सारी चीजें भी ये लोग करते हैं। अपनी सेल्फ वर्थ को पहचानो। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज ऐसे लोग बार बार आपके कॉन्फिडेंस, आपकी सेल्फ वर्थ को तो तोड़ेंगे। कुछ लोगों को अपनी साइड पे ले लेंगे, आपको आइसोलेट कर देंगे, ताकि आप अपने सेल्फ वर्थ पहचान ही ना सको। सो लर्न टू प्रोटेक्ट योर एनर्जी। सबसे इंपॉर्टेंट एडवाइस होती है, ऐसे लोगों से अपनी एनर्जीज को प्रोटेक्ट करो, और थोड़ा सा एक ऐसा डिस्टेंस मेंटेन करना सीखो इनसे। ओके, बिकॉज ये अगर आपको लगता है कि कभी भी चेंज हो जाएंगे या आपके लिए अच्छा सोचेंगे, देन वी आर लिविंग इन डिनायल। ओके, तो वो चीज नहीं करनी है, बिकॉज ये करना इनके लिए बहुत मुश्किल है। तो अपनी सेल्फ वर्थ को प्लीज रिकॉग्नाइज करो। इन लोगों से वैलिडेशन, इन लोगों से कुछ पूछना बंद करो। लाइफ में किसी भी तरीके की अबंडेंस आती है, कोई भी ग्रोथ आती है, जितना कम इन लोगों के साथ आप शेयर करोगे उतना बेटर है। अब कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप शेयर करोगे ही। ओके, इन लोगों को अवॉइड आप कर नहीं सकते हो, लेकिन टोन डाउन कर लो उस चीज को। ओवर एक्साइट होकर चीजें मत बताओ, जहां पर इनकी जेलसी, और वो कहते हैं ना फ्यूलिंग करना इनकी जेलसी को, वो हो जाता है। तो इसलिए थोड़ा सा टोन डाउन करो। अगर कभी भी कोई चीज आपकी लाइफ में अच्छी काम कर रही है, अवेयरनेस अपनी बढ़ाना नेसेसरी है। एनलाइटनमेंट, देखो मैं अवेयरनेस की बात कर रही थी, एनलाइटनमेंट कई बार नेसेसरी होता है कि ऐसे लोगों को रिकॉग्नाइज करके अपनी अवेयरनेस बढ़ाना, इन लोगों से अपने आप को डिटैच करना अपने मेंटल पीस के लिए बहुत अच्छा है। ओके, सो चलिए देखते हैं यहाँ से और कौन सा कार्ड निकल के आया है। कंफ्यूजन। देखो ये आपके माइंड में हमेशा अलग अलग तरीके के कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे। अब ये आपके रिश्तों में हो सकता है, आपके वर्क प्लेस में हो सकता है, आपकी सेल्फ ग्रोथ में भी हो सकता है। जहां पर आपने कुछ अचीव किया है तो ये उसको अंडरमाइन करना, आपको सेल्फ डाउट में डाल देना, ये चीजें बिल्कुल नहीं करनी है, बिकॉज ये इनके बहुत हिडन एजेंडाज हैं आपको पीछे खींचने के। देखो रिजेंटफुल का कार्ड निकला। कई बार ये लोगों के अंदर हेट्रेड इतनी ज्यादा होती है, देखो अफ्रेड भी लिखा था नीचे, कि बेसिकली ये डरते हैं, आपकी किसी भी सफलता से डरते हैं, आपको आगे बढ़ने देखते हुए डरते हैं, और इतने ज्यादा रिजेंटफुल हो सकते हैं। देखो इन लोगों से रिवेंज लेना, इनके साथ वन ऑन वन हो जाना, आर्ग्यूमेंट में पड़ जाना, इनसे जाके अननेसेसरी क्वेश्चंस पूछ लेना, अवॉइड ऑल दैट। पहली बात तो ये आपको कभी भी कुछ सच बताएंगे नहीं। ब्लेम गेम में ये बहुत अच्छे हो सकते हैं, आप कुछ इनसे पूछने भी जाओगे तो सारी ब्लेम आपके ऊपर डाल देंगे। सो बी अ लिटिल बिट केयरफुल, थोड़ा सा अवेयरनेस बढ़ाना नेसेसरी होता है। और ये जो इनका एटीट्यूड है, इतनी सारी रिजेंटमेंट, जो भी चीजें ये दिखाते हैं, इनके एक्शंस को नोट करो, बातों को नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज कई बार एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। ओके, तो इनके एक्शंस को नोट करना जरूरी है, और किसी भी अननेसेसरी कंपटीशन में इनके साथ मत पड़ो, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। ऑलराइट, सो लेट्स सी। और क्या, वनरेबल। अभी इन लोगों के सामने अपने आप को ऐसा मत दिखाओ जहां पर आपकी वीकनेसेस किसी तरीके से एक्सपोज हो जाए, बिकॉज इनका मेन एजेंडा क्या है कि आपकी किसी ना किसी वीकनेस से ये रिकॉग्नाइज करें, और वहीं पर उसी एरिया में कंपटीशन बढ़ा लें। इनके साथ किसी तरीके का कंपटीशन करना, इनके साथ किसी भी अननेसेसरी आर्गुमेंट में पड़ना, या इनके साथ ज्यादा इंटरेक्शन रखना, या अपनी किसी भी वीकनेस को इनके सामने, किसी भी कमजोरी को इनके सामने मत रखो। ओके, बिकॉज ये आपकी वनरेबिलिटी पर भी अटैक कर सकते हैं। ओके, फीलिंग अनलव्ड। अब इनमें से कुछ लोग होंगे जो बड़ा सा विक्टिम एटीट्यूड भी आपको दिखाएंगे कि वो मेरे साथ तो ये हो गया, वो हो गया, बिकॉज दे वांट दैट अटेंशन। अननेसेसरी का अटेंशन इन लोगों को देना बंद करो, इनकी फेक इमोशंस में आना बंद करो। ओके, बी अ लिटिल बिट केयरफुल, बी अ लिटिल बिट मोर अवेयर कि कौन सी ऐसी चीजें ये करने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज इनकी जो नेगेटिविटी है, जितना ज्यादा हम इनके साथ रहते हैं, जितना ज्यादा हम इनके पास रहते हैं, हम कहीं ना कहीं वो नेगेटिविटी अपने अंदर भी अब्सॉर्ब कर लेते हैं। ओके, सो बी अ लिटिल बिट केयरफुल। सो बहुत सारी गाइडेंस यहाँ पर आ रही है। चेंजिंग देम, देखो अब ये तो बहुत ही क्लियर कार्ड है, जो मैंने पहले भी बताया था कि इनको अगर आप चेंज करने की कोशिश कर रहे हो कि नहीं नहीं, इनको अच्छी तरह से बात करके इनको वो ड्यू रिस्पेक्ट दे दो, या ये शायद चेंज हो जाएंगे, नहीं ये वाकई मेरे लिए अच्छा सोचते हैं, डोंट लिव इन दैट डिनायल। वो वाले भ्रम में मत रहो कि इनको आप चेंज कर सकते हो अपने अच्छे बिहेवियर के साथ। अगर ये जलस हैं तो ये जलस होंगे, प्लीज इनको प्लीज करना बंद करो। ऐसे कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि आप उनको बहुत, पीपल प्लीजिंग होता है ना, कि इनको खुश रखने की कोशिश करो, अपने आप के लिए कुछ सैक्रिफाइस करते रहो, क्योंकि जो जेलसी इनके माइंड में है वो हमेशा ही रहेगी। आप कुछ भी कर लो, वो चीजें चेंज नहीं होंगी। अपने गोल्स पर फोकस करना सीखो और आगे बढ़ो।
देखो, गेटिंग हर्ट, यस, ये आपको आकर कुछ चीजें ऐसी भी बोलेंगे जहां पर आपने कुछ उनको कहा है, बहुत ज्यादा हर्ट हो गए हैं, अलग अलग तरीके की फीलिंग्स ही आपको दिखाते रहेंगे। सो प्लीज डोंट फॉल इनटू दैट ट्रैप, ओके। बाउंड्रीज क्रिएट करो, यस, बहुत इंपॉर्टेंट है, बाउंड्रीज क्रिएट करो। जरूरत से ज्यादा इंटरफेरेंस इनको अपनी लाइफ में मत करने दो, और अगर ये करते भी हैं तो आप अपने लिए एक बहुत अच्छी बाउंड्री बनाओ जहां इमोशनली आप मैनिपुलेट ना हो सको। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है अपने लिए ये बाउंड्रीज क्रिएट करना, बिकॉज ऐसे कुछ लोगों के लिए ये करना जरूरी है, क्योंकि जैसे ही आप अपनी बाउंड्रीज क्रिएट करोगे, आप एक तो हर्ट नहीं होगे, ये लोगों से अफेक्ट होना बंद हो जाओगे, और अपने गोल्स के टुवर्ड्स फोकस करोगे। देखो, बाउंड्रीज के साथ ही निकला बीइंग गार्डेड, सो बी अ लिटिल बिट गार्डेड। हर एक इंसान के सामने खुलकर अपने आप को मत ऐसे रख दो जहां आपको पता है कि ये आपका सिर्फ काम बिगाड़ने के लिए बैठे हैं। बहुत ज़्यादा डिमांडिंग हो सकते हैं, हमेशा स्टक रहते हैं कुछ पास्ट की चीज़ों में, इनसिक्योरिटीज़ इनके अंदर बहुत ज़्यादा हो सकती हैं, और कुछ ऐसी बातें भी हैं जहाँ पर अपनी इनसिक्योरिटीज़ के कारण ये आपको भी आगे बढ़ता हुआ नहीं दिखना चाहते। दे वांट यू स्टक इन दिस पोजीशन। सो फोकस करो अपने गोल्स पर, अपनी लाइफ पर, अपनी सेल्फ ग्रोथ पर, और बस उसके टुवर्ड्स काम करो। ऐसे लोगों के चक्कर में मत पड़ जाओ, इन्होंने जो बोलना है वो तो बोलेंगे आपके कॉन्फिडेंस को तोड़ने के लिए, ओके। सो बहुत सारी चीजें हैं जो गाइडेंस के तौर पर आई है, बस थोड़ा सा काम रहो, न्यूट्रल रहो अपनी एनर्जीज को लेकर। ज्यादा एक्साइटमेंट, ज्यादा एंगर, ज्यादा इमोशंस दिखाने की जरूरत नहीं है इन लोगों को, ओके। अगर आप चाहें तो ये रीडिंग किसी के साथ शेयर कर सकते हैं, मे बी वो भी देख सकते हैं कि उनकी लाइफ में कौन से ऐसे लोग हैं, गाइडेंस यहाँ से अगर उनको मिल सकती है, थोड़ा सा सतर्क वो हो सकते हैं। आई विल बी वेरी हैप्पी। मैंने हमेशा लाइफ में बिलीव किया, इफ यू बिलीव इट यू विल अचीव इट। अगर आप मानोगे तो आप पाओगे। तो इसलिए अपने अंदर वो बिलीफ रखो, वो कॉन्फिडेंस रखो, अपने गोल्स के टुवर्ड्स मूव करो, ऐसे लोगों से अफेक्ट मत हो, और अपने आप को प्रोटेक्ट करो अपने लिए बाउंड्रीज क्रिएट करके, ओके। खुद के अंदर कॉन्फिडेंस, हायर पावर में वो फेथ रखो कि यस, ये चीजें मैं अचीव कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, और आप वो जरूर करोगे, ओके। मेरी तरफ से और यूनिवर्स की तरफ से आप सबके लिए ढेर सारी पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव ब्लेसिंग्स। प्रे करती हूँ कि आपकी लाइफ में आए बहुत सारी अबंडेंस, खुशियां एंड प्रोस्पेरिटी। जो चीजें आपको डिजायर, आपके गोल्स हैं, जल्द से जल्द मिले। ऐसे नेगेटिव लोग, जेलस लोग, नेगेटिव एनर्जीज, ऑब्स्टिकल, स्ट्रगल्स आपकी लाइफ से दूर हो जाएं। जाने से पहले एक जेंटल रिमाइंडर, हमेशा की तरह, आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और साथ में लाइक जरूर करें। एक एनर्जी एक्सचेंज करें और मेरी टैरो एंड को फैमिली का एक हिस्सा बने। थैंक यू कहना चाहती हूँ एक बार फिर से उन सभी लोगों को जिन्होंने मुझे भेजे हैं सुपर थैंक्स। थैंक यू वंस अगेन, इट मीन्स अ लॉट। सभी व्यूअर्स को भी अ बिग थैंक यू मेरी इस रीडिंग को देखने के लिए, मुझे हमेशा मोटिवेटेड रखने के लिए, मेरी टैरो एंड को जर्नी में मेरा साथ देने के लिए। थैंक यू वंस अगेन। फिर मिलते हैं मेरी नेक्स्ट रीडिंग के लिए। टिल देन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बी हैप्पी एंड स्टे स्ट्रांग।